हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोग ट्वेल्थ होम साइंस के चैप्टर 11 पढ़े थे। आज हम लोग 12 और 13 का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। सभी लोग जुड़ जाइए और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है बाबू, उपभोक्ता उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी के लिए किसकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको मार्केट से अच्छा खरीदारी करना है तो किसकी सहायता प्रदान कर सकते हैं? विज्ञापन द्वारा, निजी अनुभव द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। अंजलि मिश्रा जुरी, हेलो सर, स्वागत है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, आपको अगर अच्छा सामान खरीदना है तो विज्ञापन का भी प्रचार ले सकते हैं, किसी आदमी से भी पूछ सकते हैं, या निजी अनुभव भी ले सकते हैं, यानी इनमें से सभी। आपको कोई भी सामान खरीदने जाना है ना, तो वैसा सामान वह व्यक्ति खरीदा है तो उससे पूछ कर सलाह लेना चाहिए, तभी जाके आप अच्छा सामान खरीद पाइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूक के लिए सरकार ने प्रचलित नारा दिया है। क्या नारा दिया है बताना है। जागो ग्राहक जागो, धोखाधड़ी से बचो, अपने अधिकारों को पहचानो, सगज उपभोक्ता बनो। क्या नारा दिया है? तो याद रखिएगा, उसका नारा दिया है जागो ग्राहक जागो, यानी जनता को जागरूक करने का नारा दिया है। इसका ए नंबर बिल्कुल राइट है। बहुत अच्छा बता रही है अंजलि, बहुत अच्छा। चलिए अंजलि का बहुत सही है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता के शोषण का मुख्य कारण है? क्या चीज उपभोक्ता के शोषण का कारण है? सीमित उपभोक्ता जानकारी, गलत जानकारी, निरक्षरता, इनमें से सभी। चलिए तीन का आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। देखिए, उपभोक्ता के शोषण, आप कोई सामान खरीदे गलत दे दिया, इसके क्या कारण है? कि उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त नहीं था, या गलत जानकारी प्राप्त था, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं थे। इस सारा कारण हो सकता है गलत सामान खरीदने का। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक, परंपरागत, ऐच्छिक, धार्मिक। यह कैसा अधिकार है सूचना का अधिकार? तो याद रखिएगा, सूचना का अधिकार जो होता है यह वैधानिक, इसका वैल्यू है। ठीक है, सूचना का अधिकार कहता है कि कोई भी वस्तु के बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक वैधानिक अधिकार है। परंपरागत माने वर्षों से नहीं आ रहा है, ऐच्छिक नहीं है, धार्मिक अधिकार तो है नहीं। ठीक है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा अंजलि, बहुत अच्छा बता रही। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में बना था, वो कब लागू किया गया था? याद रखिएगा, वो कब लागू किया था? 10 मई 1986, 15 अप्रैल 1987, 20 मार्च 1989, 25 जून 1988। कब लागू किया गया था? चलिए बहुत अच्छा अंजलि। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, कब लागू किया गया था? देखिए, कोई भी अपने देश का कानून बनेगा ना, तो याद रखिएगा अप्रैल महीना में लागू होता है। इसमें एक एक अप्रैल वाला है आंसर, तो याद रखिएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 15 अप्रैल 1987 में। अगर लेकिन कानून बना था 86 में, लेकिन लागू हुआ 87 में। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है? क्या क्या
अधिकार दिया गया है। चलिए, क्या क्या अधिकार दिया गया है तो याद रखिएगा, चयन का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, इनमें से सभी। ठीक है, तो उपभोक्ता के अंतर्गत जो है इसमें सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सलेहा खातून। हेलो सर जी, स्वागत है। चलिए चलिए, इसका राइट हो जाएगा, ये सारा अधिकार दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार, यानी डी नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता को कौन सा अधिकार नहीं है, बताना है उपभोक्ता को कौन सा अधिकार नहीं है। बहुत अच्छा सलेहा, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा, उपभोक्ता का कौन सा अधिकार नहीं है, चयन करने का, दुकान में रेड करवाने का, क्षतिपूर्ति करने का, उपभोक्ता शिक्षा का, कि नहीं, क्या अधिकार नहीं है? चलिए बताइए, इसका 7 का आंसर हो जाएगा। चलिए, उपभोक्ता तो है, चयन का अधिकार है, क्षतिपूर्ति का, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार नहीं, आपको किसी का के दुकान पर रेड करने का अधिकार नहीं है, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा अंजलि, बहुत अच्छा बता रही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितनी जनसंख्या के पीछे एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है? कितना जनसंख्या पर एगो आंगनवाड़ी केंद्र जो है स्थापित होता है? 1000, 2000, 2500, 1500। चलिए इसका राइट आंसर 7 का बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, 1000 जनसंख्या पर एगो आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया जाता है। ठीक है, देखते हैं ना, एगो वार्ड में एगो आंगनवाड़ी केंद्र होता है, तो एक वार्ड में लगभग कितना जनसंख्या होता है? तो याद रखिएगा 1000, कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा अंजलि बताई। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन भोज्य पदार्थ से संबंधित मानक प्रमाण का चिन्ह है? कौन भोज्य पदार्थ से मानक चिन्ह है? हॉल मार्क, एग मार्क, उल मार्क, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए। सलेहा खातून बहुत अच्छा बता रही है। चलिए अंजलि बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का। भोज पदार्थ है, यानी खाने वाला चीज पर किसका मार्क रहता है? याद रखना है, हॉल मार्क रहता है सोना चांदी पर, आभूषण पर, और उल मार्क रहता है लोहा इस सब पर, कि नहीं। एक मार्क होता है खाने वाला चीज पर। ठीक है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अंजलि बताई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है? बताना है इनमें कौन खाद्य को रखने के घरेलू विधि नहीं है। धूप में सुखाना, हिमीकरण, चीनी और नमक का उपयोग करना, पाश्चुराइजेशन, कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए धूप में तो सुखाइए सकते हैं, फ्रीज, हिमीकरण मैंने ठंडा करके, ठीक है, ये सब घर में संभव है, लेकिन ये वाला संभव नहीं है, यानी इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा अंजलि, बहुत अच्छा बता रही है। चलिए अंजलि सलेहा बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीव
सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करके, दूर करके, मार करके, निकाल करके उपयुक्त सभी। खास संरक्षण को जीवाणु से कैसे बचाया जा सकता है? 11 का बताइए। उसको जो है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, याद रखिएगा, उपयुक्त सभी दूर कर सकते हैं, मार सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह 11 तक था किसमें, याद रखिएगा 12 चैप्टर में। अब हम लोग 13 चैप्टर में आते हैं। 13 चैप्टर का पहला क्वेश्चन कह रहा है, वर्णिक रंग कितने रंगों के मिश्रण से बनता है? वर्णिक जो रंग होता है वह कितने रंगों के मिश्रण से बनता है? 2, 3, 4, 5। ठीक है, कितने? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। वर्णिक जो रंग होता है वह 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। ठीक है, चलिए 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ए नंबर यानी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन है, रेखा के प्रकार होता है क्षैतिज, लंबवत, तिरछी, इनमें से सभी। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। रेखा कितना प्रकार के होते हैं? चलिए बहुत अच्छा, सलेहा, अंजलि मिश्रा, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, सलेहा बहुत अच्छा। चलिए इसका रेखा का प्रकार होता है, देखिए क्षैतिज इस रेखा को कहते हैं, लंबवत यह रेखा हो गया, तिरछी ई रेखा हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, क्षैतिज ई रेखा हो गया, लंबवत ई हो गया, तिरछी इस तरह हो गया, यानी इनमें से सभी रेखा का प्रकार है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य प्रकाश मनुष्य के मन में कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? माने लाइट जो है मनुष्य के मन में कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? चलिए, कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? उत्साह, आशा, उल्लास, इनमें से सभी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। आवाज नहीं जा रहा है क्या आप लोग को? चलो चलिए आगे आगे लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन सा गर्म रंग है? तो लाल जो है गर्म रंग होता है कि नहीं, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, बताना है, नारंगी रंग है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो नारंगी कौन सा रंग है? नारंगी कौन सा रंग होता है? याद रखना है,
नारंगी जो है द्वितीयक रंग है। क्या है बाबू? द्वितीयक रंग है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा बता रही है अंजलि और जो है सलेहा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबा दिखाने के लिए कपड़े की धारियां कैसी होनी चाहिए? लंबा दिखने के लिए तिरछी, वक्र, लंबी, चौड़ी, कैसा होना चाहिए? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। लंबा दिखने के लिए लंबी होना चाहिए, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लंबा रहेगा तभी लंबा दिखेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्कूल में पहने जाने वाला वस्त्र है? बहुत आसान। खिलाड़ियों का वस्त्र, एक्सरे, रेसी का वस्त्र, यूनिफॉर्म, इनमें से सभी कौन सा चलिए कैसा रंग होना चाहिए तो याद रखिएगा, यूनिफॉर्म होता है स्कूल में पहनने के लिए कि नहीं। चलिए बहुत अच्छा अंजलि, बहुत अच्छा बता रही। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है, बताना है निम्न में कौन सा जो है, चलिए या तो क्वेश्चन हो गया था ना ये, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? हरा, नीला, लाल, पीला, कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा हरा जो है द्वितीयक रंग है। ए नंबर राइट आंसर जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल और पीले रंग के संयोजन से कौन सा रंग बन जाएगा बाबू? नारंगी, बैंगनी, हरा, कथई, कौन सा रंग बन जाएगा? 19 का आंसर बताइए। कौन सा रंग बन जाएगा? नारंगी बन जाता है। लाल को और पीला को मिलाइएगा ना तो क्या बन जाएगा? नारंगी। नारंगी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में कौन सा द्वितीय रंग है? लाल, हरा, नीला, पीला, कौन सा द्वितीय रंग है? चलिए बहुत आसान सवाल है, बताइए इसका आंसर आप लोग। हरा जो है इसमें क्या है? द्वितीय रंग है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा अंजलि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग है? लाल, हरा, बैंगनी, नारंगी, लाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है किसी विशेष, तुम लोग कितना हल्ला कर रहे हैं? किस अवसर पर विशिष्ट परिधान देखो इसमें बेइज्जती करेंगे। किस अवसर पर जो है विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती? कौना पर आदमी बनिया कपड़ा नहीं पहन सकता? विवाह पर, मृत्यु पर, जन्म पर, पार्टी पर, कि नहीं? मृत्यु पर तो पहना ना जाता है व्हाइट वाला। ठीक है, जन्म के समय नहीं होता है विशिष्ट परिधान। सी, सी हो जाएगा। विवाह में होता है, मृत्यु के समय होता है नहीं, पार्टी में तो होवे ना करता है, जन्म के समय नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, विवेक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3, 4, 5, 8, कितने होते हैं? 3। 3 कौन कौन होता है? लाल, लाल और क्या होता है? पीला। हाँ, और एक द्वितीय रंग है हरा ना। हाँ नीला।
यह जो है क्या है, प्राथमिक रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा की लंबाई आभासी होती है, काल्पनिक होता है? खरी रेखा, परी रेखा, वक्र रेखा, क्रॉस रेखा। कि खरी रेखा जो होता है वह आभासी होता है कि नहीं, परी रेखा माने ऐसन, ठीक है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, अंजलि अकेले सबका जवाब दे रही है, सलेहा के कहा भेज दी। चलिए अगला क्वेश्चन के, चलिए अगला क्वेश्चन है, पतली महिला के लिए कौन से रेखा वाले उचित वस्त्र है? पतली जो महिला है उसमें कौन से रेखा वाला है उसको कपड़ा? सीधी रेखा, लंबी रेखा, तिरछी रेखा, वक्र रेखा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। लंबी रेखा, बिल्कुल सही है, लंबी रेखा होना चाहिए। सी नंबर, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्राथमिक तंतु है कौन सा? सिल्क, ऊन, जूट, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए। प्राथमिक तंतु होता है ऊन, जो भेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा अंजलि। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताना है, वस्त्र आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? शरीर का आवरण प्रदान करना, शरीर को गर्म रखना, सामाजिक प्रतिष्ठा होती हुई, इनमें से सब। तो वस्त्र जो है सबके लिए जरूरी है। कपड़ा शरीर को गर्म प्रदान कर रखता है, सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बैगनी का रंग है, बैगनी कौन सा रंग है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? तो द्वितीयक रंग है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा अंजलि। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय रंग कितने प्रकार के रंगों से मिश्रण से बनता है? एक, दो, तीन, चार। तो द्वितीय रंग जो होता है वह दो रंगों के मिश्रण से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदर चटकार रंग का प्रयोग कब होता है? शादी विवाह में, ऑफिस में, अस्पताल में, स्कूल कॉलेज में। तो सुंदर रंग का प्रयोग और चटकदार रंग का शादी विवाह में होता है कि नहीं? अस्पताल में पहन के चल जाइएगा तो कहेगा कि कैसन झमका के आए हैं कि नहीं, आदमी के जान जाए, लड़का के खिलौना कि नहीं। चले अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन गर्म रंग है? नीला, पीला, हरा, लाल। कौन सा है? तो याद रखिएगा लाल है कि नहीं। चलिए चलिए यह लास्ट सवाल था, इसके बाद पूरा खत्म हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए जो लोग भी क्लास में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 10th के इकोनॉमिक्स का सवाल पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।